उन्होंने मेरे को फ्री में एडमिशन दिया यहाँ पे 21 दिन की एसएसबी के लिए। अगर मेरे को गलती से उन्होंने एक बार अंदर ले लिया ना, मैं छीन लूँगा रिकमेंडेशन अपना। और मैंने कहते नहीं अपनी हिंदू माइथोलॉजी में कि वो जुबान पे ना सरस्वती माता का होता है, तो वही हो गया। मतलब उन्होंने मेरे को शायद गलती से ले लिया होगा और मैंने घर पे बोला, मैंने छीन लिया उनसे। और इस स्टेज पे आने की खुशी मेरे को ना, सच में मतलब इस स्टेज पे आने की खुशी मेरे को रिकमेंडेशन से भी कहीं ज़्यादा थी। मैंने 4 कंसेक्यूटिव स्क्रीन आउट्स फेस किए हैं, वो भी 4 डिफरेंट रिटर्न एंट्रीज से। पहला एनडीए का, दूसरा सीडीएस का, तीसरा एफकैट का, चौथा कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट का एक और होता है। तो 4 बैक टू बैक स्क्रीन आउट्स थे और मैं स्क्रीन आउट होने के बाद भी मेरा मोराल कम क्यों होता था वो मैं जर्नी में बताऊंगा। वो हमारे यहाँ पे 2 टीचर, एक तो डायरेक्टर सर खुद और एक हमारे आदित्य दुबे सर हैं, उन्होंने 2 लाइन हमें यहाँ पे बोली थी। जैसे आप लोग यहाँ पे हैं तो मैं वहाँ बैठा था रिटर्न के लिए, तो एक इंग्लिश की क्लास थी, आदित्य दुबे सर यहाँ पे आए और उन्होंने मतलब तब मेरा रिटर्न भी नहीं क्लियर हुआ था। वो बातें मेरे को थोड़ा इमोशनल कर देती हैं क्योंकि मैंने 2 अटेम्प्ट पहले दे दिया था और मेरा रिटर्न क्लियर नहीं हुआ था। पर उन्होंने पता नहीं क्या देखा होगा, मैं क्लासेस डेली अटेंड करता था। 3rd अटेम्प्ट के पहले मतलब 2-3 महीने पहले उन्होंने यहाँ पर ऐसे आके उन्होंने मेरे को लाइन बोली थी, सबके सामने बोला था वो लड़का रिटर्न एग्जाम और एसएसबी दोनों क्लियर करेगा। तो यार ये चीज़ें मेरे को ना हमेशा जब स्क्रीन आउट होता था तो थोड़ी ये हमेशा बात लगती थी, यार सर ने मेरे को एक बात कही है। और ये मतलब मैं थोड़ा मेरे को इमोशनल हो रहा हूँ। ये मेरे को हर बार याद, जब मैं स्क्रीन आउट होता था तो मेरे को लगता था आदित्य दुबे सर ने मेरे को ये बात बोली है, मतलब कुछ तो है मेरे अंदर। ये मेरा कॉन्फिडेंस हमेशा बढ़ाता था। तो मैंने वो चीज़ें अर्न करी थी यहाँ पर उस सर से, मतलब सर से ये चीज़ें अर्न करी थी कि सर ने मेरे को बोला था। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, आप कुछ ऐसा करिए अपने बिहेवियर में, अपने रिटन एग्जाम में कि सर आपको खुद बोलें। और जब आपको सर खुद बोलेंगे बिना बताए ना, जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा ना वो अनचेकिंग होगा। आपको जितनी भी फेलियर मिलेंगे आपको लगेगा यार सर ने 15-20 साल से इंटरव्यू ले रहे, उन्होंने मेरे को ऐसा बोला था। तो आपको कभी फेलियर से डर नहीं लगेगा। और इस अटेम्प्ट जिसमें मैं रिकमेंड हुआ ना, अपनी मैं डेस्पिरेशन हटा दिया कि कोई डर नहीं यार, जो होगा देखा जाएगा, मेरी लाइफ अच्छी होनी चाहिए, मेरे को अच्छे से जीना है। ये एक पहला इंसिडेंट था। दूसरा इंसिडेंट मैं सर वाला बताऊंगा, उसके बाद मैं अपनी जर्नी अच्छे से बताऊंगा। तो मेरा रिटन एग्ज़ाम क्लियर हुआ तो मेरी एसएसबी के लिए मैं यहाँ पर आया। अच्छा, रिटन एग्ज़ाम पहले क्या होता था यहाँ पर कि अभी भी शायद होगा, जब आप रिटन एग्ज़ाम यहाँ से क्लियर करते हैं तो आपको एसएसबी फ्री में दी जाती है। तो मैंने यहाँ पे 1-1.5 साल बिताया अपने रिटन के लिए, क्योंकि जैसे मैंने बताया आपको 2 अटेम्प्ट मेरे क्लियर नहीं हुआ था। तो जब 3rd अटेम्प्ट में क्लियर हुआ तब मेरा टेन्योर ख़त्म हो गया था कि मेरे को फ्री एसएसबी अवेल हो जाए। पर मैं यहाँ पर आया और मैंने मैम को मैम से रिक्वेस्ट किया कि मैम मेरे को एसएसबी लेनी यहाँ पर, और मैंने रिटर्न यहाँ से निकाला है। तो मैम ने बोला तुम्हारा टेन्योर तो ख़त्म हो गया है। तो मैंने बोला कि मैम देख लीजिए आप, क्योंकि पैसे भी उतने दे नहीं पाऊँगा आपको। तो मैम ने मेरे को एडमिशन दे दिया। पता नहीं सर से बात की होगी, कहीं से बात किया होगा, उन्होंने बोला वेट करो मैं बताती हूँ। करी हुई है 10th और 12th में परसेंटेज ठीक ठाक थे, 90 के आसपास ही थे दोनों में। उसके बाद मैंने लोकल कॉलेज से अपने गांव से 10 किलोमीटर दूर ज्वाला देवी महाविद्यालय से अपने बीए किया हुआ है। तो जिनको डर लगता होगा कि मैंने अच्छे कॉलेज से वो नहीं किया, ग्रेजुएशन मेरा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ एग्ज़ाम देने जाता था। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद माई सेल्फ। मैं सिर्फ कॉलेज में अपने एग्ज़ाम देने जाता था, क्योंकि मेरी जितनी भी अचीवमेंट हैं सारी स्कूल की हैं, कॉलेज की कोई अचीवमेंट नहीं है। और उसके बाद मैंने एमए में एडमिशन ले लिया, ज्योग्राफी से अभी कर रहा हूँ, अभी 3rd सेमेस्टर में हूँ। और मेरे से इंटरव्यू अफसर ने क्वेश्चन पूछा था कि हु इज़ योर रोल मॉडल। तो मैंने बताया सर आई डोंट हैव एनी रोल मॉडल। उन्होंने बोला ही जस्ट एक्सक्लेमेटेड लाइक दिस, व्हाई? आई सेड सर आई हैव ओनली रोल क्वालिटीज, व्हाई टू मेक समवन रोल मॉडल है? you have to get your value in life. You have to just follow whatever the basics of the people you are knowing, what is their good qualities. You just have to admire that. You don't have to follow somebody. The moment you follow somebody, that would be a disrespect to the God's creation of yourself, because you are also somebody यार. You have to value yourself. फिर मेरी प्रिपरेशन इतनी अच्छी थी यहाँ पर, मैं आई एम थैंकफुल टू ऑल द टीचर्स हियर। रिटर्न के जो टीचर्स थे यहाँ पर, उन्होंने मेरी प्रिपरेशन इतनी अच्छी कराई थी कि मेरा 5th सेमेस्टर में ही सीडीएस निकल गया, ऐसे ही बिना कुछ एक्स्ट्रा किए हुए। व्हेन आई वाज इन 5th सेमेस्टर ऑफ माई ग्रेजुएशन आई क्लियर्ड इट। तो उसमें क्या हुआ, मेरी एसएसबी आई भोपाल में, वो मेरा 2nd अटेम्प्ट था एसएसबी का, और 1st अटेम्प्ट था सीडीएस रिटर्न का। तो मैं स्क्रीन आउट हो गया 30 वहाँ एसएसबी भोपाल से। 2nd 2 कंसेक्यूटिव स्क्रीन आउट होने के बाद मेरे को लगा गलती कहाँ कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बोलता अच्छा हूँ यार। और मैं मतलब सर ने मेरे को जो फीडबैक यहाँ पे दिए थे कि मैं हो जाऊँगा स्क्रीन, वो तो डेटर हो रहा था चीज़ों से कि मुझे को लग रहा है मैं हो जाऊँगा और सब कुछ हो जाएगा। लेकिन फिर वहाँ पे, और मैं 3रा अटेम्प्ट दिया मैंने एफकैट का अपने 6th सेमेस्टर में, सॉरी हाँ 5th सेमेस्टर में दिया था। और वहाँ मैं गांधीनगर एसएसबी आई, वहाँ भी स्क्रीन आउट हो गया मैं। 3 कंसेक्यूटिव स्क्रीन आउट मेरी। फिर मैंने रिटर्न किया अपना कोस्ट गार्ड का असिस्टेंट कमांडेंट का पीएसबी। उसमें 2 तरीके के होते हैं, एक होती स्क्रीनिंग का अलग होता है और 4 दिन का अलग होता है। तो मैं
फिर स्क्रीन आउट हो गया। 4 कंसेक्यूटिव स्क्रीन आउट होने के बाद मेरे को हर बार ये आदत आता यार, सर ने तो कुछ बोला था यार, कुछ तो बात होगी। तो मैं मजाक में अपने घर में क्या बोल दिया फ्रस्ट्रेशन में कि अगर मेरे को गलती से उन्होंने एक बार अंदर ले लिया ना, मैं छीन लूँगा रिकमेंडेशन अपना। और मैंने कहते हैं अपने हिंदू माइथोलॉजी में कि वो जुबान पे ना सरस्वती माता का होता है, तो वही हो गया। मतलब उन्होंने मेरे को शायद गलती से ले लिया होगा और मैंने घर पे बोला, मैंने छीन लिया उनसे रिकमेंडेशन अपना। ऐसा नहीं कि मैं छीन सकता हूँ, मेरी वो औकात नहीं है, पर वो होता नहीं, कभी कभी हो जाता है सर। तो मेरी मम्मी लोग बोलती हैं कि तूने सच बोला था, तू छीन लेगा। Since you have said that you have faced 3 screen out continuously, right? 4. I'm also having the 3 last. So how to bounce back at that moment? ऐसे लाइफ में कोई भी गलती होती है ना, तो हम जाते हैं बेसिक्स पे दोबारा। क्रिकेट में भी ऐसा होता है, कुछ गलती हुई ना, बेसिक्स में जो बेसिक हमने सेट किया उस पे जाना होता है। तो मेरा बेसिक यहीं पे था, जो मेरे को 2 वर्ड इंसिडेंट मैंने बताए, सच बता रहा हूँ, इसी ने मेरे को एसएसबी में थ्रू आउट कराया था। मेरे को हमेशा याद आता था यार, कुछ तो है मेरे अंदर। तो वो जो सेल्फ बिलीफ आपके अंदर होगा ना, आप यहाँ पर आए हैं ना प्रिपेयर करने के लिए, आपके अंदर एक बिलीफ होगा कि मैं क्लियर करूँगा। वो बिलीफ जो है ना, उसको मेंटेन रखिए। Can you tell me what is the difference between these 4 SSBs and the SSB you cracked like this one? मैं 2 चीज़ बताऊँगा। एक, मेरा ग्रुप बिहेवियर बहुत ख़राब था, क्योंकि मुझे लगता था मैं बोलता चाहता हूँ तो बोलता ही रहूँगा मैं और सुनूंगा नहीं। इस चीज़ मेरे 4 अटेम्प्ट देने के बाद भी मैं ही गलती करता था। मैं बैठा एक दिन, मेरे कुछ रिकमेंडेड कैंडिडेट कुछ भैया लोग, उनसे पूछा तो उन्होंने बोला लिसनिंग इज़ मोर इंपॉर्टेंट देन स्पीकिंग। तो मैं इस बार थोड़ा डर भगा दिया आपने। मेरे को डर हमेशा लगता था यार, मैं स्क्रीनिंग क्यों नहीं हो रहा हूँ। इस बार मेरे को लगा होगा नहीं होगा, देखा जाएगा। तो पहली बात तो डर भगाया है ना। डर भगाने के बाद सेकंड स्टेप मैंने किया कि सुनूंगा ज़्यादा, बोलूंगा कम। Throughout your whole journey, what was the thing that keeps you motivated all time? वो मेरे को कभी कोई फेलियर डिटरमिनेट वो पीछे नहीं हटाता था। मतलब अपनी विल पावर इतनी स्ट्रांग करिए ना कि कोई फेलियर आपकी विल पावर को हिला ना सके। दैट इज ओनली थिंग आई लाइक टू से। जो हम सोचते हैं लीडरशिप ना, लीडरशिप इज ऑलवेज, सर यूज्ड टू से, इट्स नॉट एन अथॉरिटी, इट्स एन इन्फ्लुएंस विच यू लीव ऑन योर ग्रुप मेंबर्स। सेकेंड चीज़ सर ने मेरे को बताई थी यहाँ पर एसएसबी क्लास में ही। सर के एक फ्रेंड आए थे, उन्होंने हमें कॉन्सेप्ट सिखाया था सर्वेंट लीडरशिप का। वो मेरे को जीटीओ में काफ़ी हेल्प किया। मुझे लगता था मैं आगे आगे जाऊँगा, हमेशा कुछ करूँगा, पर वो 30 मार खाने वाली पे चलती नहीं कुछ, है ना। हमें लगता है कि हमको सब बात आगे करेंगे। वो जो कॉन्सेप्ट था सर्वेंट लीडरशिप का ना, आप लीड बैक से भी कर सकते हैं। जब जरूरत होगी तो आप आगे जाइए, ग्रुप फंस गया है तो। लेकिन अगर ग्रुप अच्छा चल रहा है ना, पीछे से लीड करिए। दैट इज कॉल्ड एज सर्वेंट लीडरशिप। So, Shrey, where you got the inspiration to join Indian Army? When I passed my 12th na, I was looking for my career options. So firstly I knew that in which thing I am good at. I told you my hobbies and interests. And in those point of time we used to have a lot of mobile phones. Corona period was there. So incidentally Gurkirat ma'am's voice flashed on the screen and she speaks very good. So पहली बार उनकी मैंने आवाज़ सुनी तो उन्होंने इतने अच्छे से डिफेंस के बारे में बताया। तो मतलब यहाँ के बारे में बता रहा हूँ, मेरी डिफेंस की पूरी जर्नी, वर्ड जो था डिफेंस का ना, यहीं से स्टार्ट हुआ। मेरे को कुछ नहीं पता था, चिन्मया विद्यालय में कुछ नहीं पता था। मैंने गुरकीरत मैम को सुन के यहाँ पे आया, फिर यहीं सारा चीज़ नॉलेज सारी बढ़ी यहाँ पर। सर को देखते हुए, सर जब खुद इंटर करते हैं तो देयर इज सम वाइब विच सर रिफ्लेक्ट्स विद इन हिमसेल्फ, तो मेरे को अच्छी लगती थी। और इस स्टेज पे आने की खुशी मेरे को ना, सच में मतलब इस स्टेज पे आने की खुशी मेरे को रिकमेंडेशन से भी कहीं ज़्यादा थी। अगर देश की वर्दी पहनना है आपका भी सपना, तो आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी है आपके साथ, जो है डिफेंस एग्जाम्स की सफलता में एक भरोसेमंद नाम। यहां आपको मिलता है बेस्ट मेंटर्स का मार्गदर्शन, रेगुलर क्लासेस, एक्सटेंसिव स्टडी मटेरियल, एक्सपीरियंस्ड एसएसबी एक्सपर्ट से ट्रेनिंग, लार्जेस्ट जीटीओ ग्राउंड, वीकली मॉक टेस्ट और रेगुलर डाउट क्लियरिंग क्लासेस जैसी कई सुविधाएं, ताकि आपकी डिफेंस प्रिपरेशन हो पूरी A to Z। तो फिर देर किस बात की है। सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी वेलकम करती है हर उस एस्पिरेंट को जिसने देखा है सपना देश सेवा और रक्षा का। अभी एनरोल कीजिए हमारे कोर्सेज में और टॉप AIRS की तरह ही दीजिए अपनी मेहनत को एक विनिंग बूस्ट।